का दूसरा मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। इस गेंद को उछाल के मारा है, पहली गेंद पर ही प्रयास भरपूर किया था वहां बल्लेबाज इकरार पठान ने, पर कहीं ना कहीं चूके हैं। 10-10 ओवर्स का यह मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 छोटी बेरी के टूर्नामेंट में यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। इस बार कट किया है, एक बार पुनः वहां अपोजिट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद है। भरपूर प्रयास दोनों तरफ से, गेंदबाज भी अपना पूरा प्रयास करते हुए और बल्लेबाज भी पूरा प्रयास करते हुए। खींचिया बास्ती वर्सेस दी टूर टेबल खीरवा के बदले ये मुकाबला, दूसरे चरण का मुकाबला। एक बार पुनः इस बार दिशाहीन गेंद, ऑप्शन से काफी बाहर की गेंद और वाइड का इशारा। छोटी छापड़ी का मैच नहीं है भाई इस टूर्नामेंट में, आज नहीं है, आज होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, अब आगे ही होगा उनका मैच। एक बार पुनः रक्षात्मक तरीके से खेला है। साइलेंट कर ले। और इसी बीच पहला रन जहीर के बल्ले से निकला इस छक्के के रूप में। बेहतरीन शॉट था भाई, और ये इसी प्रकार का बल्लेबाज है, ये इसी प्रकार की शैली है जिस बल्लेबाज की, जब भी इनकी रडार में गेंद आती है इनको सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देता है ठहरने के लिए। अच्छा बल्लेबाज है, सक्षम बल्लेबाज है। ओपन क्रिकेट में भी खूब जलवा चलता है इस बल्लेबाज का, पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की। ओवर की समाप्ति, एक के बाद 8 बिना किसी नुकसान थे। जाना जाके दिया। हाँ भाई, हवा बहुत और साथ में ठंडी भी बहुत आ रही है। दूसरा ओवर, नया गेंदबाज इस बार उछाल दिया है, इकरार ने फील्डर गेंद के नीचे है, खतरा हो सकता है कैच ड्रॉप। आज बड़ी भाग्यशाली रही है टीम खीरवा। पिछले मुकाबले में अकोटा के खिलाड़ियों ने भी जीवन दान भरपूर दिए थे, प्रत्येक खिलाड़ी को 2 से 3 बार खेलने का मौका दिया था, और इस मुकाबले में भी इकरार को एक मौका दे दिया है, एक जीवन दान दे दिया है। इकरार कितना इजहार करते हैं, उस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं। सही है स्ट्राइक पर बहरहाल, एक और फुल टॉस गेंद, एक और कड़क शॉट गेंद, लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक तेज शुरुआत जहीर के द्वारा बाउंड्रीज में डील करते हुए यहाँ पर अनुबंधित खिलाड़ी है एटीट्यूड टेबल से खीरवा की तरफ से, और बड़ा नाम है जहीर सुजानगढ़। अब बड़े बड़े मंच पर पंच लगाए हैं इस खिलाड़ी ने, बड़े बड़े फाइनल मुकाबले। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, आमिन भाई, एसके पठान भाई, बादशाह कुरैशी, जाकिर भाई। किया है इस बल्लेबाज ने आज जहीर सुजानगढ़। जाकिर भाई इतनी भी नहीं है कंबल वाली भी। स्टॉप हो चुका है, तो एक जीवनदान जहीर को भी मिल चुका है, एक जीवनदान इकरार को मिल चुका है। तो जिस प्रकार की दरियादिली दिखाई थी अकोटा के क्षेत्र रक्षकों ने, उसी प्रकार की दरियादिली यहाँ पर दिखाते हुए खींचिया बास्ती के जो क्षेत्र रक्षक है, सुधार करना होगा। मैचेज विन द मैचेज की जो थ्योरी है उन्हें अपनाना होगा, अन्यथा फिर जो हसर अकोटा का हुआ था वही आपका होना है। यहाँ से अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो, क्योंकि खीरवा एक बेहतरीन टीम है, इस टीम की अगुवाई करते हैं अरशद पठान खीरवा, और इस टीम की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी आज जहीर सुजानगढ़। तो फिर आपको मौकों को भुनाना होगा यहाँ से, जो जीवनदान
दे रहे हैं आप, वो आपके लिए खतरे का निशान है। आप रेड अलर्ट जोन में जा रहे हैं यहां से। फिर से बड़ा किनारा और इस बार कोई गलती नहीं किया भाई कीपर ने। विकेट नंबर 5 का पतन होता हुआ। ऑक्सन की गिल्ली से भी काफी बाहर थी ये गेंद, इस गेंद पर छेड़छाड़ तो फिर यही नतीजा। अच्छे कच में नजर आ रहे थे, अच्छी शुरुआत कर दी थी, अच्छा आगाज कर दिया था, पर अंजाम अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर। पहली सफलता कमेंटेटर है भाई रिजवान चांद बीजरी से। अब नए बल्लेबाज आ रहे अरशद पठान कप्तान से लौटते हुए। और अब एक बार पुनः नंबर 3 पर अरशद पठान खीरवा, सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी इस टीम के अगर बात कर ली जाए। पिछले मुकाबले में असफल रहे थे, खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब इस मुकाबले में बड़ा प्रेशर है उन पर, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज सबसे पूरा अगर किसी बल्लेबाज के लिए रहता है तो दो तरीके से रहता है। एक तो यहाँ वो खाता नहीं खोल पाए, 0 पर आउट हो या फिर रन आउट हो। तो पिछले मुकाबले में रन आउट हुए थे, यही इस मुकाबले में खाता खोल दिया है। अब अरशद पठान खीरवा गए हैं बल्लेबाजी के लिए। पिछले मुकाबले में 0 बनाया था, और 0 बनाया क्या, 0 तो बनाया जाता है, उसे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर यहाँ अब इस मुकाबले में कितने रन बनाते हैं। अब यहाँ से बड़ा प्रेशर रहने वाला है अरशद पर, जब तक वो खाता नहीं खोल लेते हैं। एक बार अगर उनका खाता खुल गया और उनके पांव चलने लग गए, उन्हें अच्छा स्टार्ट मिल गया, तो फिर वो गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। पर अब गेंदबाज कॉन्फिडेंस के साथ अरशद पठान खीरवा पहली गेंद पर रन बटोर लिया है, तो यहां से आगाज कर दिया है इस खिलाड़ी ने। अब कहीं ना कहीं जो प्रेशर है उसे रिलीज कर दिया है। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 14 एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। ओपन नहीं है आमिर खान 10+1 का सिस्टम है इस टूर्नामेंट में। 10 खिलाड़ी एक गांव से और 1 खिलाड़ी कहीं से भी। और बढ़िया बादशाह भाई बोले यासिर खान है गेंदबाज के लिए। और अब गेंदबाज यासिर खिंची आए हैं, तो गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर पहले गेंदबाज यहाँ पर खिंची आए हैं। नो लुक स्टाइल में खेलना चाहते थे, क्योंकि शॉट का बड़ा क्रेज है इस समय। नो लुक जो शॉट है वो, इस शॉट की ढील है वो बहुत शानदार बनती है। तो संभवतः टेक्नोलॉजी का जमाना है। और मनोहर मंजी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी मंजी। यही प्राथमिकता होती है कि कम से कम एक नो लुक शॉट खेला जाए, उसके बाद हमारा जो लाइव टेलीकास्ट नासिर दुलकर है उसके पेज पर विजिट किया जाता है, वहां से क्लिप निकाली जाती है और उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंपर ये गेंद थी और अजीबो गुरीब गेंदबाजी का इस प्रकार का है, वो बल्लेबाज को दुविधा में डाल देता है। कोई नहीं है जब्बार भाई, बल्लेबाज को खासा परेशानी होती है। खिंचाबाजी में विदेशी कोई नहीं है, ये बोल रही कि हमारे देसी है वही अंतिम समय तक बल्लेबाज होता है। और ये देखिए इतनी खराब गेंद, इतनी छोटी गेंद थी, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं अरशद पठान खीरवा। अन्यथा जब ये बल्लेबाज बल्लेबाज होता है तो ऐसी गेंदों का पूरा असर करता है। पर बहरहाल अच्छी बात है टीम खिंचाबाजी के लिए। आउट होने वाला बल्लेबाज है जहीर खान। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा है और ये बिल्कुल लैंड हो रहा है वही दर्शक दीर्घा में 1/4 रन के लिए। वो उनके क्षेत्ररक्षक ने भरपूर प्रयास किया था वहाँ, पर ये काफी तेज आउटस्पीड है। एक बार गेंद हवा को छेड़ते हुए गेंद गई और बिल्कुल 4 रन लेके आ रही है वही टीम खिरवा और है उनके साथी खिलाड़ी इकरार के लिए।
बिल्कुल काफी देर से बेकरार थे बाउंड्री लगाने और आखिरकार वो बाउंड्री निकली पिछली गेंद पे। आप बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए थे। अब इस मुकाबले में क्या कितने रन बना पाते हैं इकरार पठान। एक और खराब गेंद, काफी खराब गेंद थी। रन तो यहाँ से भी मिलेंगे, रन यहाँ से बिल्कुल मिलेंगे भाई। 4 बेहतर रिजल्ट है, 4 मिले हैं यहाँ से। 4 रनों के लिए क्योंकि पावरफुल ऑन है, निकल गई थी गेप में और फिर आउटफील्ड तो इस ग्राउंड के माशाल्लाह जबरदस्त है भाई। क्षेत्र रख सके वो बाहर की तरफ रख सकते हैं। और ग्रामीण अंचल की जो क्रिकेट होती है उसमें 2 खिलाड़ी वो कहीं ना कहीं फिक्स ही होते हैं। एक डीप मिडफील्ड का फिल्टर बाहर होता है, एक रोमन का फिल्टर बाहर होता है, चाहे बल्लेबाज की स्ट्रेंथ। 24 है 3 ओवर में। अरे ओप में कोई चोरन भेज रहे, 2-3 बकरियां कटा आई कौन भाई। बोलर का वैसा बोलर हाँ मोनू दिलावर भाई कहाँ पे पहुंच गए। हाँ भाई अगला मैच शेरानियाबाद का है, शेरानी और लवंडा के बीच में होगा अगला मैच। ये भी जाए गेप में गई है भाई। बल्ले का टॉप एज लगा था यहाँ पे, बिल्कुल बॉटम पे लगी थी गेंद और निकल जाएगी 4 रन के लिए। ऐसे भाई अजान हो रही थी नामिन भाई इसलिए चुप थे। एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंदबाज आमिर राइट आर्म राउंड द विकेट और 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। बल्ले का यहाँ पे ऊपरी किनारा लगा, लेकिन अच्छी बात ये बल्लेबाज के लिए कि वो गेंद वो नो मैंस लैंड में गिरी थी। जी नहीं असराज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों टीमें भाई, एक तरफ टीम है डीडवाना क्षेत्र की खींचियावासनी और उनके सामने टीम है सीकर जिले की एक बेहतरीन ग्रामीण अंचल की टीम है खिरवा, जिनको यहाँ से स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो कर रहे हैं एडी टूर एंड ट्रेवल्स सुजानगढ़। विदेशी खिलाड़ी खींचियावासनी में कोई नहीं है, वही टीम खिरवा में विदेशी खिलाड़ी है जहीर खान सुजानगढ़ है, जो कि अब आउट हो चुके हैं। ये भी बेहतरीन शॉट, खराब गेंद और खूबसूरत शॉट फाइन लेग की तरफ, 1 बाउंस 4 रन के लिए। वालेकुम अस्सलाम इस्पाक भाई। विकेट गया है जहीर खान सुजानगढ़ का अजीज भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई शोहेल खोकर भाई। हेतम सर का मैच 25 तारीख को होगा लगभग 36। वालेकुम अस्सलाम हबीब भाई साहब, कैसे हो आप? हमारे साथ जुड़े हैं हमारे राजस्थान के एक बेहतरीन ऑफिशियल अंपायर हबीब भाई साहब डीडवाना से, जो कि अभी सऊदी अरबिया से इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। अंसराज भाई आप आ जाओ टीम लेके। मुकाबले में वापसी का प्रयत्न करेंगे और इनका वापसी करना अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ा इवेंट है ये दादा गायन का क्रिकेट प्रतियोगिता। अगर यहाँ से इस टाइटल में आगे तक जाना है, अगर इस टाइटल को जीतने के मंसूबे रखती है टीम एडी टूर एंड ट्रेवल्स सुजानगढ़, तो कहीं ना कहीं अरशद पठान खीरवा को फॉर्म में आना होगा।
खादिम का मैच परसों है भाई। हाँ बिल्कुल, हल्का सा जूम कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। ये लीजिए, तो बिल्कुल 82 इंटरवल से की जो ओनर है आसिफ भाई, बिल्कुल हमारे पास हाँ, देखिए दे देंगे दो साथ भाई। ब्रांच है। एक ब्रांच इनकी डीडवाना में है, दूसरी ब्रांच इनकी सुजानगढ़ में है। और इस प्रतियोगिता में स्पॉन्सर किया जा रहा है टीम खीरवा को इनके द्वारा। तो इन्हीं की स्पॉन्सर तो बिल्कुल ये तो होना ही था। जहीर भाई बता रहे हैं कि इनका ससुराल है वो भी यहीं छोटी बेरी में है। वालेकुम तो अस्सलाम, जो भी व्यक्ति होते हैं शकील तो भाई। उनका ससुराल की तरफ मोनू से वर्षा जुड़े। ससुराल की तरफ झुकाव हो ज्यादा रहता है। मोनू भाई, तो वैसे किसी दिलावर। से जुड़े हुए नहीं है। कहाँ पे पहुंचे आप मोनू भाई, ये बताओ। वालेकुम अस्सलाम, के आयोजन हो रहे हैं, भाई। तो आज स्पॉन्सर जुड़ गए हैं। खेलना नहीं आता तो क्या हुआ, स्पॉन्सर तो बन सकते हैं। तो इसी प्रकार के स्पॉन्सर आसिफ भाई यहाँ, अगर यहाँ बेरी की भाषा में कहा जाए तो यहाँ के पावना है। इसी बीच दौड़ना प्रारंभ किया गेंदबाज ने। इस बार खराब गेंद थी और खराब गेंद को अच्छी नसीहत देने का प्रयत्न वहां पर, और गेंदबाज के साथ साथ क्षेत्ररक्षक ने भी पूरा सहयोग किया है यहाँ बल्लेबाज का। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 82 इंटरवल्स जीडवाना सुजानगढ़ में की 2 ब्रांचेस अब पक्का है परसों रोड भाई, स्पॉन्सर किया अब जा रहा कंफर्म हो गया मैच परसों ही है। अच्छी टीम है, संतुलित टीम है। आज जो भी स्पॉन्सर होते हैं, ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं होती हैं तो इस प्रकार की टीमों को स्पॉन्सर करना पसंद करते हैं। चाहे खीरवा की बात कर ले, चाहे सेरानियाबाद की बात कर ले, या फिर चाहे यहाँ की जो बेरी की जो लोकल टीम ध्यान से जाना, है बेस्ट छोटी ऑफ बेरी, लक। इस टीम का भी बड़ा आतंक है राजस्थान टेनिस क्रिकेट में। तो ऐसी जो टीमें होती हैं, जो सक्षम टीमें होती हैं। वालेकुम अस्सलाम, जिशान अली यूसुफ खान भाई बेस से वर्षा जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसी बीच उछाल के मारा है, बेहतरीन कैच। बेहतरीन कैच लगता है। फील्डर ना हुए। नुआ की टीम नहीं है शकील भाई। यस, इस बार बेहतर कैच लपका है। लोमो के क्षेत्ररक्षक ने वहां कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच, कार्बन कमाल कैच कहा जाएगा। जिस प्रकार की आमिर खिरवा आ रहे हैं कर रही है बल्लेबाज। सीजाबाद की टीम, तो इस प्रकार के क्षेत्ररक्षक से कहीं ना कहीं उम्मीदें जगती हैं, बाकी खिलाड़ियों को भी हौसला मिलता है। पक्का जाओ हंसराज अब भाई। बल्लेबाजी के लिए आमिर पठान खीरवा जर्सी नंबर 10 जा रहे हैं। एक बड़ा खिलाड़ी है आमिर पठान खीरवा, पर पिछले कुछ समय से थोड़े से शांत हैं। इन फॉर्म बेसवा की टीम नहीं है जिसान भाई। फॉर्म चल रहे हैं थोड़ा सा, अन्यथा बड़े काबिल बल्लेबाज हैं। और एक इस खिलाड़ी के बारे में सबसे बड़ी इनकी जो महारत है वो ये है कि दीपू लेफ्टी का जब भी मैच होता है शेखावाटी के खिलाफ, तो इस खिलाड़ी को पहली प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और दीपू लेफ्टी का 3 से 4 बार शिकार कर चुके हैं। तो आमिर खीरवा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भी शेखावाटी वर्सेस दीपू लेफ्टी का मैच होता है तो कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सर होते हैं, वो इन्हें बिल्कुल पर्टिकुलर उस मुकाबले के लिए तो जरूर उपलब्ध करवाते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी मैदान हो। ये इस दीपू लेफ्टी का तौर तो कहा जाता है। अब क्या यहाँ कीजिए आप बात है कि बल्लेबाज इनकी गेंदों को किस प्रकार से खेलते हैं। जवाब शॉट भाई, पहली गेंद पे कॉन्फिडेंस है। और वहां आमिर सोहेल अगर अनबिलीवेबल तो 100 रुपए की राशि आपके खाते में जुड़ सकती थी। हाँ, अंकित भाई भी आ चुके हैं, स्वागत अंकित भाई। तो अंतिम गेंद इस ओवर से, और अंतिम गेंद हरकत करती है भैया। नो लुक शॉट और लाजवाब शॉट भाई, 6 रन के लिए आप बैक टू बैक बेहतरीन बल्लेबाजी। 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आज हमारे मोनू भाई नहीं है, तो बिल्कुल ऑफलाइन स्कोरर की भूमिका में अनस टीबा ऑफलाइन स्कोरर बने हुए हैं। और इस प्रतियोगिता में बहुत मेहनत की है इस बच्चे ने भी, अनस टीबा। बॉल दूसरी थे, कैसे बोल दिया? नहीं दोगे? नहीं एम्पायर। बढ़िया है के भाई, आप बताइए। बड़े भाई साहब करीम खान भाई नाड़वा से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका।
बिल्ली रोटिंग्स भाई बता रहे कि इंशाल्लाह कायमपुरा इस टूर्नामेंट को फतेह करेगी, तो अगर अच्छा खेलती तो बिल्कुल कर सकती है। बाकी बेहतरीन टीम है भाई। 5 के बाद स्कोर है। बात की जाए उस टीम की, तो उस टीम की सबसे जो मेन ताकत है वो उस टीम की गेंदबाजी और उस टीम की फील्डिंग। 22 बहुत बेहतरीन टीम है भाई। गेंदबाजी और फील्डिंग में बहुत संतुलित टीम है। थोड़ा सा बल्लेबाजी में जरूर लड़खड़ाती, लेकिन बल्लेबाजी में लड़खड़ाती, लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग है ना माशाल्लाह एक नंबर होगा। क्योंकि इसके बाद जो भी 4 खिलाड़ी हैं वो भी जुट जाएंगे प्रत्येक टीम में, क्योंकि शुरुआती जो मुकाबले होते हैं उनमें जो भी टीमें होती हैं वो कहीं ना कहीं काम चलाने का प्रयत्न करते हैं, इधर उधर से खिलाड़ी हैं वो अनुबंधित कर लेते हैं। पर जैसे ही टॉप 16 होगा उसके बाद सभी टीमों को जो टाइटल है वो बिल्कुल नजदीक दिखाई देने लगता है। उन्हें लगता है यहाँ से 102 मुकाबला जीत ले तो बात बन सकती है। बहरहाल अरशद पठान खीरवा थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। एक और खराब गेंद थी वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। एहसान जी आप नहीं आ रहे क्या? वालेकुम अस्सलाम रफीक भाई। अब बहरहाल आमिर है कि बल्लेबाज, एक और दंदनाता और ये तीसरा छक्का भाई। लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के आज के आमिर के बल्ले से हो रहा है। क्या यहाँ से 6 छक्के लगा चुके हैं। 250 रुपए की राशि है वो भी जीत ली है यहाँ से। शेरानियाबाद का मैच बादल भाई इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। आधा न देकर 200 रुपए की राशि है वो क्षेत्ररक्षक को देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल है। 25 दिसंबर से मणियार प्रीमियर लीग छोटवाड़ा जयपुर में एक दिन का आयोजन होने वाला है मणियार समाज का, जिसमें आपका बिल्कुल स्वागत रहेगा। आपके इस लाइव कासिम पेज पे उसका जो लाइव टेलीकास्ट है वो किया जाएगा। और 6 रन के साथ साथ 250 रुपए की राशि भी, 3 छक्के लगातार लगाने पर यहाँ 250। वालेकुम अस्सलाम हाफिज पवार भाई। बींचरी का मैच अभी कंफर्म नहीं है कब होगा। एम्पायर बोला जो एक मिनट रोकने, जो एक्स्ट्रा गेंद है वो लाइव टेलीकास्ट है आप अपने पास रखे भैया, क्योंकि गेंद थोड़ा व्यवहार डालती है। जो लाइव टेलीकास्ट के पास बैठे पहले वो गेंद कलेक्ट करें। इस बार भी कहाँ तक जाओगे आमिर भैया, कहाँ तक जाओगे? चले गए वहां पर बल्लेबाज आमिर पठान खीरवा, क्योंकि अच्छी रन में है। शुरुआती 3 गेंदों पर 3 मैक्सिमम लगा चुके हैं। और बार बार बताया भी जाता है इस खिलाड़ी के बारे में कि बड़ा पोटेंशियल है इस खिलाड़ी के पास, बड़ा कैपेबल है ये खिलाड़ी, बड़ा सक्षम है ये बल्लेबाज। प्रयास पुनः किया गया उनके द्वारा, मिसफील्ड हुई वहां, 1 रन दौड़ के पूरा किया। दूसरे का प्रयत्न करेंगे, दूसरा क्या 4 मिल जाने चाहिए, पर वहां अच्छा क्षेत्ररक्षण अंतिम समय में अब वहां पर गेंद को रोक लिया गया। हाँ बिल्कुल अमित चिड़ा वो आ रहे हैं भाई अगले मैच में टीम शेरानियाबाद की तरफ से। इस समय नाजुक स्थिति में है टीम, पीछे आवाज हुई। हाँ मनीष भाई बता रहे कि अगर नाटक नहीं करता तो छक्का था। एक और बेहतर सोच है वहां पर, फील्डर मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा। लाउंडा में बाहर का खिलाड़ी है, अभी देखते कौन आ रहा भाई। जब यहाँ पे पहुंचेगी टीम उसके बाद ही पता चलेगा। बाकी पहले आपको जानकारी चाहिए कौन है तो आप टीम कप्तान राशिद लाउंडा से फोन पे बात करके पूछ लीजिए। खेला है वहां अरशद ने, प्रयास पूरा कर रहे हैं वहां, फॉर्म में वापसी का प्रयत्न कर रहे हैं। आज उनके पास मौका भी है, इससे अच्छा मौका क्या होगा आपके पास है। जब आमिर पठान खीरवा इस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपका स्कोर है वो 64 पहुंच चुका है, 6 ओवर प्रगति पर है, तो आप मौका है आपके पास, टाइम ले सकते हैं आपसे फॉर्म में वापसी का, क्योंकि ये फॉर्म है आपकी अगले मुकाबलों में काम आएगी। इस मुकाबले में तो आमिर अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बार बेहतर गेंद, ओवर की समाप्ति 6 के बाद 64 2 विकेट के नुकसान पर। फील्डर चेंज कर सके अपन बैटिंग और बॉलिंग उन करो। बैटिंग और बॉलिंग बे करेला जगह प्लेइंग 11 इलियास खिंची शायद नहीं है अभी भाई साहब। बॉलर कुक्कू खिंची है, कुक्कू आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
गेंदबाजी के लिए भाई। इस बार लोगों की दिशा में फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बड़ा किनारा हो रहा है, विकेट नंबर 3 का पतन। एक और सफलता, आमिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। साधु चाल पानी तो है, वो गिलास है को नहीं है वो बराबर है। अरे पहुंच लिया करो। अलीसा हुआ ये टूर्नामेंट हो रहा है गांव छोटी बेरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर। हाँ, बल्लेबाजी के लिए आमिर शोहेल आए भाई। नहीं हो पाएगा क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज वहां मौजूद है, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हर वही रखना चाहते हैं। अगर यही अरशद पठान फिर आउट होते तो फरदीन जाते बल्लेबाजी के लिए, और यही जो डिसीजन है वो एक साधारण टीम को बड़ी टीम बनाते हैं। पिछले मुकाबले में जैसे अरशद पठान हीरो आउट हुए, वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब के लिए, और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। फिर भी अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी रणनीति पर जा रहे हैं। ये निकल जाएगी भाई, हीरो को अभी तक रोक के रखा है। ये रोकना मुश्किल है, बहुत तेज आउटफील्ड है। 4 रन सीमा रेखा से बाहर चली गई है कि 4 रनों के लिए। 4 स्पार्क खड़ा छोटा भाई, कवर के ऊपर से एक बड़ा छक्का आमिर के बल्ले से। तो 7 ओवर में स्कोर जा पहुंचा 77 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार ओवर द कवर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। हाँ भाई बिल्कुल, फाइनल शायद हार गई थी वहां पे टीम कायमपुरा शेरानी से। और बिल्कुल दोनों ही टीमों के लिए एक और जो नियम है कि मैदान में जो प्रवेश द्वार बना है, जो निकासी द्वार बना है, वहीं से आपको इंटर होना है, वहीं से आपको एग्जिट करना है। अन्यथा फिर अगर कोई भी टीम का खिलाड़ी अवैध रूप से घुसपैठ करता हुआ पाया गया तो फिर आपको जुर्माने का प्रावधान है यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। दोनों ही टीमें हैं, इस बात का ख्याल रखें, इस बात को जहन में रखें। बोले नहीं खिरवा में विदेशी खिलाड़ी है भाई, जहीर खान सुजानगढ़। 8 एमडी गुज्जर भाई, हेलो भाई। इस बार अच्छी गेंद, आमिर सोहेल भी एक बड़ी बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज हैं, सक्षम बल्लेबाज हैं। और कुछ तो जिस प्रकार की बल्लेबाजी आमिर सोहेल फतेहपुर करते हैं,
उसी प्रकार की बल्लेबाजी ये बल्लेबाज भी करना जानता है। एक और दंदनाता हुआ शॉट गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जो गेप था उस गेप को पूरी तरह से फायदा उठाया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अब बेहतरीन बल्लेबाजी एडी टूर एंड ट्रेवल्स खीरवा के द्वारा इस मुकाबले में। तो एडी टूर एंड ट्रेवल्स के जो संचालक हैं आसिफ भाई बिल्कुल यहाँ विराजमान है इस मुकाबले में, लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का। इस बार इस गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। एक बड़ा छक्का, एक लंबा छक्का, ऊंचाई भी बेहतर हिसाब और लंबाई भी कमाल की। बहुत शानदार बल्लेबाजी। छक्का आमिर सोहेल के द्वारा और गेंद पुनः आ चुकी है। तो जो गेंद है वो पुनः लाइव टेलीकास्ट के पास पहुंचा दे। गेंद रखो। और दंदनाता हुआ शॉट वहां पर संभवतः और अंपायर से टकराई है ये गेंद। बिल्कुल अंपायर से टकराई। नहीं नहीं डेढ़ को नहीं। बिल्कुल 4 रन बचाई है तो अंपायर ने। इस बार अच्छा कैच और आमिर के रूप में एक और विकेट का पतन, चौथी विकेट का पतन। ये मैच एमटी गुजर 8 ओवर में 88 है भाई। फील्डर को नाम का फील्डर। एक और बेहतरीन कैच वहां लोगों की दिशा में जो क्षेत्र रक्षक है वो बेहतर क्षेत्र रक्षक है। बार बार बताया है, बार बार दिखाया है। मुझे लगता है ये इस टीम की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी हो सकते हैं और बिल्कुल ये पता चल जाता है क्योंकि काफी समय से कमेंट्री कर रहे हैं, इस खेल का नॉलेज भी रखते हैं। तो क्योंकि बाकी के खिलाड़ी अलग नजर आ रहे हैं, ये क्षेत्र रक्षक अलग नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल अनुबंधित खिलाड़ी लग रहे हैं लोगों की दिशा में जो क्षेत्र रक्षक खड़े हैं। और बिल्कुल यहाँ जो भाई बैठे हैं वो बता भी रहे हैं ये अनुबंधित खिलाड़ी हैं साजिद खिंची। होता है जो 10 खिलाड़ी होते हैं वो अलग होता है, एक अनुबंधित खिलाड़ी होता है वो अलग होता है। ये मुकाबला इस समय खीरवा एडी टूर एंड ट्रेवल्स वर्सेज खिंचिया बासनी के मध्य चल रहा है और आज के दिन 2 और बड़े मुकाबले होंगे। अगला मुकाबला शेरानियाबाद जिंदाबाद वर्सेज लौंडा टाइगर्स। प्रयास किया था वहां अरशद पठान खीरवा ने, तो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अन्यथा बड़े सक्षम बल्लेबाज हैं। तो अगले मुकाबले में भी बिल्कुल दोनों ही तरफ से दोनों ही सुसज्जित टीमें हैं और लौंडा टाइगर्स से अच्छी टीम है यहाँ उस टीम का। बढ़िया है भाई मुसरफ भाई। लौंडा में विदेशी खिलाड़ी अभी कंफर्म नहीं है साहिल भाई कौन आ रहा है। बाकी शेरानियाबाद में मैच छिड़ा रहा है, लाइव स्कोर रहा है दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से। गोल्डन टाइम चल रहा है टीम शेरानियाबाद का, तो यहाँ एक फेवरेट के रूप में देखा जा रहा है उस टीम को। और दोनों ही टीमों में अनुबंधित खिलाड़ी जुड़ेंगे संभवतः, जहां तक मुझे पता है। लौंडा की तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी हैं वो शाहिद कायम सर रहने वाले हैं, एक युवा बच्चा जो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है हालिया दिनों में, तो वही उनकी तरफ से अनुबंधित खिलाड़ी नजर आएगा। जहां तक मुझे लगता है कि 99% श्योरिटी है इस बात की। वहीं दूसरी ओर शेरानियाबाद में नजर आएंगे राजस्थान टेनिस क्रिकेट के एक और स्टार खिलाड़ी, चमचमाते हुए जगमगाते हुए स्टार खिलाड़ी अमित चीड़ा नजर आएंगे। और यहाँ अमित चीड़ों के छक्कों के बारे में भी कल बातचीत चल रही थी कि अमित चीड़ा है वो भी बड़े बड़े लंबे छक्के लगाते हैं। तो दर्शकों को के लिए खुशखबरी है कि अगले मुकाबले में आपको अमित चीड़ा खेलते हुए नजर आएंगे शेरानियाबाद की तरफ से, जो कि बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं। ठीक कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए अमित चीड़ा अगले मुकाबले में शेरानियाबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए की जाती है ताकि जो दर्शक हैं जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो जुड़ जाए। हल्का सा स्टेप आउट कर सकती है जिस गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचा दिया। इस पारी का पहला अनअकैडमी क्रैकिंग 6 अरशद के बल्ले से निकलता हुआ। अनअकैडमी के तरीके 96
टेंशन है वो। नाइन्टी सिक्स भाई तो जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स बने हुए हैं दिल थाम के बैठ जाइएगा। अगले मुकाबले में अमित चीड़ा आपको रंग में नजर आएंगे और उम्मीद करेंगे यहाँ से दर्शक जो क्रिकेट को देखने वाले हैं कि अमित चीड़ा शो भी स्टार्ट हो यहाँ से, क्योंकि वीरेंद्र डारा आए थे, कुछ झलकियां उन्होंने यहाँ दिखाई थी और उम्मीद की जा रही है अमित चीड़ा भी यहाँ से गेंद को चीड़ी बनाते हुए नजर आए, क्योंकि ये नाम है उन्हें वैसे अमित जामिद है, पर चीड़ा की जो उपाधि है वो चीड़ा की उपाधि उन्हें इसीलिए मिली है क्योंकि जो गेंद है उसको चीड़ी बना देते हैं और इसीलिए इस खिलाड़ी को उपाधि मिली है अमित चीड़ा की। अब अमित चीड़ा क्या इस दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी चीड़ियां उड़ा पाएंगे या नहीं? हाँ भाई, सोहेल डारा भी अगले मैच में नजर आएंगे आपको। इस समय स्कोर है 97 गजब शॉट भाई, 3 विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया भाई। प्रवेश कर लिया है 82 रन टेबल से। बैक टू बैक सैकड़ा लगाया है इस टीम ने, पिछले मुकाबले में भी 250 सैकड़ा में पहुंचे थे, यहां भी पहुंचे हैं। मुस्कान लौसल का मैच बता देंगे आपको। ओवर चल रहा है सिपारी का, दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा भी पूरा कर दिया है वहां पर। और ये देखिए इस टीम मैनेजमेंट कितना सक्षम है यहाँ से, अभी तक पिछले मुकाबले के हीरो रखा है क्योंकि उनके लिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें दे दें। पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था, अभिजीत अर्धशतक लगाया था, वो अभी तक भी जगह उसमें आराम फरमा रहे हैं क्योंकि अरशद पठान खीरवा है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज डटे हुए हैं और ये होता है, इसीलिए परवीन को इतना खेलने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि पहले प्रायोरिटी दी जाती है अरशद पठान खीरवा को, वो पहले बल्लेबाजी के लिए जाते हैं और ज्यादातर मुकाबलों में देखा जाता है अंतिम गेंद इस पार से गोल की तरफ चिप जाते हैं वहां मैदान में, तो इसलिए दाएं हाथ के बल्लेबाजों को प्रमोट किया जाता है, बाएं हाथ के बल्लेबाज जफरदीन को रोक के रखा जाता है। अब खालिद गए हैं एक खूबसूरत खिलाड़ी, पांव से टकराइए गेंद। तो 105 बने, जीतने के लिए 106 रनों का टारगेट मिला टीम खिंचवासनी को। नींद
तो यहाँ पर आ जाए। तो मुकाबला स्टार्ट होता हुआ यहाँ से पहला ओवर लेके आ रहे इकरार और सामने बल्लेबाज देखते कौन है, शाहिद और इमरान मलिक। सामना करेंगे साजिद, राइट आर्म ओवर द सेट। पहली गेंद हवा में और विकेट बन सकता है पहली गेंद पे, लेकिन कैच नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा 9 मिनट से एरिया में गिरी गेंद। 2 रन पूरे के 2 के साथ खाता खुला और साजिद ने खेलना चाहा उसे बाउंड्री लाइन के ऊपर, इन्हें 2 के साथ खाता खुला साजिद और खिजा वासनी का। फील्डर ने लेकिन नाकामयाब रहे और इसी के साथ 2 रन वहां पर लिया और इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ा खींचे बासनी का 2 रन पे। तो इकरार हालांकि बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन करके गए थे, वो अपने छोटे से रन के साथ ज्यादा गति नहीं है लेकिन फिर भी एक अच्छी स्पीड के साथ बॉल करते हुए साजिद के लिए एक बार फिर से तैयार है, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। तो वही चीज दिखाते हुए साजिद जो पहले मैच में दिखा रहे थे। वालेकुम अस्सलाम रियाज भाई। अगला मैच शेरानियाबाद वर्सेस लवंडा टाइगर, बड़ा बेहतरीन रोमांचक मुकाबला, दोनों टीमें पहुंच चुके ग्राउंड में। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द सेट साजिद के लिए। और विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ यहाँ से। अच्छा है, बहुत ही अच्छी बैटिंग साजिद के द्वारा, जहीर भाई साहब फील्डर नाम लाजवाब बैटिंग। तो 2 के स्कोर पे पहले विकेट का पतन हुआ यहाँ से। शाजिद जो कि कप्तान थे टीम के, वो अब जा रहे हैं, अब देखते हैं उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज कौन आ रहे हैं। अमित जाट भाई हमारे साथ जुड़े 20 सर से हो रहे हैं। आने वाली 8 जनवरी याद रखना दोस्तों, आने वाली 8 जनवरी 20 सर नवलगढ़ के पास में एक गांव पड़ता है, वहां पे एक बेहतरीन आयोजन होने वाला आने वाली 8 जनवरी से। 10+1 का फॉर्मेट रहेगा जिसमें विजेता राशि 71,000 रुपए रखी गई और उपविजेता राशि वो लगभग 31,000 रुपए रखी गई है। तो 64 टीमों की एंट्री वहां पे ली जा रही है, तो जल्द से जल्द अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन करवा दे। और समस्त मैचों का लाइव टेलीकास्ट जो लाइव प्रसारण है वो आपके छोटे भाई कासिम दुंकर के द्वारा किया जाएगा। तो सभी साथी वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीम एंट्री करवाए। गाँव बात करें हम 20 सर जो कि मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ के पास में पड़ता है, यानी कि शेखावाटी में ये गांव पड़ता है झुंझुनू जिले में। तो सभी साथी वो एंट्री जरूर करवाए भाई। फिर से आसान सा कैच, बल्ले का निचला किनारा लगा था और विकेट नंबर 2 के स्कोर पे दूसरे विकेट का पतन हुआ। और जब तक मुकाबला स्टार्ट होता है हम बात करते हैं यहाँ से एडी टूर एंड ट्रेवल से। आईआईटा का बिल्कुल एकमात्र ऐसा संस्थान है सुजानगढ़ का एकमात्र आईटा से प्रमाणित है ट्रेवल एजेंट एडी टूर एंड ट्रेवल से। और बिल्कुल डीडवाना में भी इनकी ब्रांच है। किसी भी साथी को विदेशी यात्रा करनी है, विदेश में बिल्कुल जाके काम करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो या फिर घूमना चाहते हो, उम्रा हज या फिर किसी का भी अगर वीजा नहीं लगता है आपको, मतलब के बाकी सब एजेंट ने मना कर दिया कि आपका वीजा नहीं लगेगा या आपकी टिकट नहीं बनेगी, तो वो साथी इनसे संपर्क कर सकते हैं। 100% आपका काम होगा गारंटी के साथ, जिनका एड्रेस है भाई कॉम्प्लेक्स से मोहन जैन हॉस्पिटल सुजानगढ़ के पास। वहीं डीडवाड़ा में भी किसान मार्केट में पंचायत समिति के सामने इनका जो एक और ब्रांच है, तो संपर्क कर सकते हो आप सभी साथी वो एडी टूर एंड ट्रेवल्स, जिनके ओनर है आसिफ भाई। दोनों टीमें पहुंच चुके ग्राउंड में। शेरानियाबाद जिंदाबाद और लवंडा टाइगर। कुछ ही समय बाद अगला मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा भाई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। हाँ, अमित जांगीड़ का तो पता नहीं है एहसान जी, लेकिन टीम शेरानी है वो आ चुकी है ग्राउंड में। अमित जांगीड़ भाई को हम देखेंगे बाहर जाके आए या नहीं आए। जहीर है अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से दूसरा ओवर और सामना करेंगे इमरान। दो विकेट। बिल्कुल एहसान जी, आप नहीं है, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, ना शेरानियाबाद टीम कर सकती है और ना अमित जांगीड़ कर सकते हैं। आपकी जो कमी है ना उसको सिर्फ आप पूरा कर सकते हो, आपको आना चाहिए था। इमरान के लिए खाकर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, फील्डों के माध्यम से बॉल एक बार फिर से गई चाहतों में आती हुई
तो यहाँ पर अपनी टीम को अगर जीत दिलवानी होगी तो दोनों ही बैट्समैनों को या आने वाले सभी बैट्समैनों को अब संघर्ष करना होगा, क्योंकि जो टूटने देखकर आए दोनों बल्लेबाज वो आत्मसमर्पण की तरह था कि आपको पहले ही मैच में पहली बॉल पर आपको 105 रन बनाने हो, उस हिसाब से वो खेल रहे थे। अनुभव की पूरी तरीके से कमी दोनों में। जहीर दौड़ना शुरू किया इमरान के लिए, सीधे बैट से खेला लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, वहां पर अभी भी सुरक्षित मौजूद। अगला ही मैच है भाई शेरानियाबाद का। ये घेरे का दूसरा ओवर चलता हुआ, उसके बाद 6 बॉलें और बचेगी। क्रिकेटर को खिलाने में हल्की सी ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप के बीच में डाली हुई बॉल खेलने में नाकामयाब रहे। और इमरान भी एक ऐसे बैट्समैन है जो सिंगल लेने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, और अभी तक पलड़ा अगर देखा जाए तो खेरवा का पूरी तरीके से भारी है। यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर भी अंपायर ने कोई गलती नहीं की, अपने दोनों पंख हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा किया और इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ जहीर और आउट। एक और बेहतरीन गेंद और एक और विकेट भाई। तो आसान सा केस देकर आ रहे हैं, आसान से विकेट अपने लेकर आ रहे हैं। जहीर को इस मुकाबले की पहली सफलता मिलती है। आत्मसमर्पण कर दिया हूँ, AK-47 लेकर बैठे हूँ जैसे पिंटू खेरवा के खिलाड़ी। 3 विकेट 2 रन बड़े हाँ सुबह हिंदी की भूर 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 के से मैच अगर मैं बैट्समैन नेम अपने नजरिए से कहूं तो आपको टेस्ट मैच की तरह से खेलना होगा। अगर आप विकेट रोक के रखेंगे तो रन जरूर बन सकते हैं। और मैं खेरवा के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि आपने जो AK-47 लगा रखी है इन पे वो जरा हटा दें, क्योंकि आत्मसमर्पण पूरी तरीके से डाल दिया इन्होंने। एक बार फिर से यासिर अब पहली बार जहीर का, हालांकि बॉल को वहां पर दिशा दी 1 रन के लिए, और इसी 1 रन के साथ स्कोर खींचा बास्केट का 1 कदम और 4 रन, शायद 3 रन। 4 कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी। ओवर की समाप्ति हुई, 12 बॉलें यहां पर डाल दी गई हैं इकरार और जहीर की तरफ से, और खींचियाबाज की मात्र 4 रन बना चुकी है और 3 विकेट का पतन यहां पर हुआ है, जिसमें आउट होने वाले बैट्समैन मलिक, इमरान और साजिद। अभी एक ऐसा खिलाड़ी अंदर मौजूद है जो खेलने में सक्षम है। अल्ताफ अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया था पहले मैच में। यासिर अब पहली बार सामना करेंगे इकरार का। ऐसी प्रतियोगिता यहाँ आपको बार बार खेलने। अगला मैच है सलीम भाई शेरानियाबाद और लवंडा का। रुक कर खेलना होता है, लेकिन आप अपनी गांव में खेलने वाली शैली को अगर यहाँ पर दिखाएंगे तो आप यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो आपकी अगर रैंकिंग की जाएगी तो आप अपनी अगर ग्राफ देखेंगे तो उस ग्राफ में अगर आप ढूंढने से भी नहीं मिले तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप MVP में से नीचे ध्यान है गुण ना दर्शकों को मजा आता हुआ ना मुझे अपनी टीम का ये प्रदर्शन देखते हुए बड़ी लज्जा आती हुई। ऐसा लग रहा है जैसे
इन्हें यहाँ से भी AK-47 के दबाव से भेजा गया हो और अंदर तो वो लेके बैठे ही हैं। तो यासिर 4 बॉलें आपने 2 निकाली। काफी अच्छी गेंदबाजी मैंने भाई। बहुत समझाया था कि अगर आप हर बॉल पे सिंगल लोगे तो ये 4 रन आपके खाते में जोड़े जाएंगे, लेकिन घटिया प्रदर्शन अपनी मातृभाषा में अगर मैं बोलूं, काफी फ्रस्ट्रेट होता हूं मैं इनसे, लेकिन मेरा काम जो है, और इस तरीके से खूबसूरत कैच हो सकता था, लेकिन बिना किसी कॉल के वो इस अंडरस्टैंडिंग का कैच ड्रॉप हुआ भाई। हम यहाँ जाए कि यहाँ पर यासिर को, लेकिन अगर कैच ड्रॉप भी होते तो मेरी नजर में 80% ये मैच खेरवा के पक्ष में है। वो दहलीज पे जाके बैठ चुकी है अजीत की, और काबिले तारीफ होंगे खेरवा के बैट्समैन जो एक ही ड्रेस कोड के साथ में अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4-5 ना बताने लायक जैसा 3 ओवर 5 रन 3 विकेट। ओपन नहीं है, 10+1 है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बच्चे के हाथ में बैट घुमा दिया और इनको भेज दिया हो। आप अगर ऐसी प्रतियोगिता में अपना हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि आप किस तरह की शैली का प्रदर्शन करते हैं। ये बच्चों के खेल की तरह नहीं है। छोटी बड़ी प्रतियोगिता में अगर आपका अभी दिल दे। लेकिन दूसरे मैच में ठंडी करने अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में तो नैया डुबाते हुए कीजिए बात नहीं की। हिला दीजिए गणोनी। एक बार फिर से यासिर जहीर जिन्होंने पहला ओवर है चालू है। बहुत ही अच्छा डाला था, 2 रन मात्र दिए थे, 1 विकेट जरूर लिया था। इकरार ने अपने 2 ओवर साइलेंट कर लो, साइलेंट साइलेंट। 3 रन देकर 2 विकेट लिए, इस बार उठाकर मार दिया है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आसान सा कैच और जहीर को मिलने वाली दूसरे स्कोर पर 5 के स्कोर पे विकेट नंबर 4 गिरता हुआ। काम कर रहे हो आप 6 रन वाला। पैसा अल्ताफ अब हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं अर्शद वनी यासिर की जगह। इधर मुझे लगता है ये पीछे बात नहीं, अगर दाई का आंकड़ा भी पार कर लेती है तो ये मैच उसकी तरफ उनकी तरफ से जीत होगी। शर्मनाक खेल का प्रदर्शन, 41 बॉल 101 रनों की आवश्यकता। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही इनको कि आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 4 की वजह से जो मनोबल बाकी के बोलो मत भाई। 6-7 का टूटता तो अब नए बल्लेबाज देखते कौन आ रहे भाई। वो किसी भी टीम का देख भाई बैट्समैन है ओपनर बल्लेबाज के तौर पर हर टीम के पास बैटिंग लाइनअप जो होती है वो मिडिल ऑर्डर तक होती है, और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं, अगर एक बैट्समैन 20 रन भी जोड़ के आता है तो माना जाता है कि ठीक है, स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंच सकता है। अल्ताफ खेलने का प्रयास किया 1 रन के लिए, लेकिन देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज जीत दिलाना ना दिलाना दूर की बात है, लेकिन एक स्कोर को खड़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कीचेबाजी यहाँ पर अपने दाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। और किस्मत का वाह ब्यूटीफुल शॉट, एक टाइमिंग के साथ में खेला गया, दौड़ जरूर लगानी पड़ी वहां पर। तो पहली बाउंड्री मेरी नजर में कीचेबाजी का खाता अभी खुला तो बढ़िया हाल है मोहम्मद सलमान भाई। शायद किसी के, हालांकि बाउंड्री लगाने में इतने वो नहीं रहते, उन्होंने का मैच बताएंगे आपको सिंगल डबल करके वो बहुत भरोसा रखते हैं उसी में, और एक खूबसूरत शॉट वहां पर लगाया था। पहली बाउंड्री मिली यहाँ पर, और इसी चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर प्रगति पे चलता हुआ हल्का सा आया थोड़ी सी मिस फील्डिंग, विकेट हो सकता था यहाँ पर शायद का रन आउट के तौर पे। तो अगर मैं बात करूं रन रेट की तो 2.5 रन बना रहे हैं, मेरी नजर में बहुत ज्यादा।
हमें तो अपनों ने लूटा, खेरवा में ऐसा कहा दम था, जहाँ कश्ती थी डूबी, वो हमारे फील्डर बहुत कम थे, ये खिलाड़ी कम थे। वही आज हमारे खेमा उस शायरी को पूरी तरीके से दिखाते हुए मुझे कोई शर्म नहीं आ रही अपनी गाँव को ही है बखान करने में, क्योंकि आप कर रहे हो, मेरा काम है कमेंट भी करना और ग्राफ को दर्शकों तक पहुंचाना। ये अच्छा और शॉट एक है, खूबसूरत शॉट लेग साइड में खेला गया, 4 रन के लिए। 4 रन, और इसी चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर अल्ताफ खेल रहे हैं, 6 बॉल 4 रनों पे खेल रहे हैं। सामना करेंगे अल्ताफ के पीछे, नहीं आ रहे भाई नदीम। वैसे नदीम लवंडा तो है, लवंडा की टीम में वो भी बिल्कुल नदीम से कम नहीं है, बेहतरीन प्लेयर है। हाँ अल्ताफ भाई बोले नहीं शानदार फील्डिंग। जावेद खान भाई वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया हाल है मोहम्मद सलमान भाई, आप बताइए पूर्णी का मैच जल्दी होगा? आसान सा कैच। बीसीसी बोराउड का मैच भी जल्दी होगा हेमराज भाई। तो विकेट नंबर 5 का पतन होता हुआ 21 की स्कोर। पारी के इस छठे ओवर में आदिल को मिलने वाली पहली सफलता।
दोनों मुकाबले एक तरफा अंदाज में जीते भाई खीरवा ने। अभी ये मुकाबला जीता तो नहीं, लेकिन लगभग जो 95% रिजल्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, क्रिकेट है, औपचारिकता नहीं कह सकते। अगर यहाँ से एक बेहतरीन पारी खेल लेता है कोई बल्लेबाज तो मुकाबला जीता भी सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। 26 गेंदों पर 85 रन और इस स्थिति में 5 विकेट जहाँ पे गवा चुकी है टीम 21 के स्कोर पे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और ये गेंद रुकना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि हम बोल रहे थे मुश्किल और रुकी भी नहीं। काफी दौड़ लगाई थी फील्डर जहीर खान ने, लेकिन नहीं रुकी। 4 रन के लिए निकल गई। छह ओवर 25 रन 5 विकेट। आमिर खिरवा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अभी तक पिछले मैच में भी गेंदबाजी नहीं की थी, इसमें भी नहीं कर रहे हैं। शायद उनका मन नहीं है गेंदबाजी करने का। अपने छोटे छोटे कदमों के साथ तो खीरवा के सामने कीचेबाज ने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया और खीरवा का आगाज इस प्रतियोगिता में बना रहेगा। शायद इसका एक तीसरा मैच होगा जो ये जीतकर इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे। अभी तक मौजूद हैं कि कप्तान, आपके पास मात्र 23 बॉलें अभी भी बाकी हैं और कीचेबाजी के खेमे का एक हल्का सा मंसूबा है कि अगर आप 50 रन बना लेते हैं, उठाकर खेल दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नहीं होंगे। शायद किसी के ये दूसरा या तीसरा ऐसा शॉट देखने को मिला जहां पर वो 2 रन लिए हैं। हालांकि शायद किसी ने अभी तक फील्डरों को जरूर दौड़ाया है। स्ट्राइक रेट की बात करें शायद किसी की तो 100.00 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं अभी तक। हल्का सा जज्बा दिखाया कीपर ने वहां पर अपील का, लेकिन एम्पायर पे कोई असर नहीं हुआ। तो खेल की भावना से खेलने दिया जाए, मेरी गुजारिश। शायद किसी बहुत ही अनुभव है उनके पास, रिटायरमेंट का टाइम आ चुका उनका। हालांकि क्रिकेट की बात करें, उनके भाई इलियास खिंची जो एक जाने माने प्लेयर थे इस एरिया के, इलियास खिंची, हालांकि अब वो विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद में अगर कीचेबाजी में खेल की बात करें पुराने वक्त की, तो शायद खिंची एक ऐसे मात्र खिलाड़ी हैं जो अमूमन 20 साल से क्रिकेट का, 20 या 15 साल से क्रिकेट का आरू को गांव में बनाए रखे हुए हैं। वो तो 2 रन लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन इस बार नाकामयाब है। एक ही रन वहां पर मिला विकेट। आमिर अब सामना करेंगे वसीम अकरम का। बहुत ही लंबा रनअप घेरे की लाइन को छूता हुआ और मिडिल स्टंप के बाद ऊपर से बॉल गई थी। बॉल और बैट का संपर्क नहीं बना पा रहे हैं कीचेबाज में खीरवा के बॉलरों का। तो 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब जो बचे हैं नाम मात्र प्लेयर बचे में, जिनमें मैं भी शामिल। एक बार फिर से तैयार हैं शायद आदिल खान, फरदीन खान। अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की ओर से 8वां ओवर लेकर आए।
कामयाब रहते हुए अब शायद पीछे को भी वही प्रदर्शन करना होगा। अब सिंगल डबल से वैसे भी आप मैच को वहां तक नहीं ले जा सकते, तो अब अपना बाजुओं का जो जोर है वो दिखा दें। शायद बॉल में कोई कमी है, जिन्होंने खींचियां बाजुओं के साथ भेदभाव कर रही है, और ये भेदभाव किस्मत की तरफ से भी किया जा रहा है खींचियाबाजी के पूरी टीम को। और हल्का सा एज लेकर एक और विकेट का पतन भाई, 6 नंबर विकेट गिरता हुआ टीम का आमिर के रूप में। अगला मुकाबला कुछ ही समय बाद स्टार्ट होने वाला, टीम सेरानियाबाद और से लवंडा। बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला कुछ ही समय बाद। स्टार प्लेयर आपको सेरानी की तरफ से नजर आएंगे, अमित चिड़ा। वही टीम लवंडा की तरफ से देखते हैं कौन आया, वो अभी बाहर जाके पता करते हैं। कुकू आए और कुकू गए भाई, आए कुकू गए कुकू। मैं बिल्कुल कमेंट्री कर रहे थे इतनी देर, लेकिन अभी कमेंट्री को छोड़ के आए, लेकिन अब वापस अपना जिम्मा संभाल लेंगे ये कमेंट्री का। विकेट गए 7 गया 7। कोको खींची, अब क्या कहेंगे यहाँ बाहर आके अपने बारे में बताना। वैसा नाम गए हैट्रिक बॉल है। मैं थोड़ी देर के लिए एम्पायर को मोबाइल देने के लिए गया था, वहाँ भी सबने सुना है आपके सामने। नाम मेरा आज आती, और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा अपना। मेरी फर्म है किसी कार्डे को डीडवाना में साला से तो रहे थे। ये बैनर देखकर मुझे भी लगा कि यहाँ पर अपना बैनर लगाना चाहिए था, लेकिन देरी हो गई और सही किया, निकल गए अभी। तो बैनर का क्या यहाँ पर 100 रुपये देने के लिए भी नहीं होते अगर छक्का मारते डायरेक्ट। तो मेरा नाम अब्दुल कयूम किची कार्डे को डीडवाना साला से जो रहे थे, मेजबानी का मौका दें। तो खींचियाबाजी मेरी नज़र में या आपकी नज़र में पूरी तरीके से यहाँ पर अपने घुटने, अपने पैर, पग, दिमाग सब डाल दिए, और शायद किसी का विकेट यहाँ पर जा सकता था, लेकिन इन्होंने चांस दिया, जाने दिया। ये देखिए, ये होती है खेल भावना। आप इज्जत दे रहे हो खिलाड़ी को, चौका जानबूझ के जाने दिया, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि इनकी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार अच्छा कैच और 8वां विकेट गिरता हुआ कप्तान के रूप में। मैं अगर खेल की तरीके से कहूँ तो ये अनुभव होगा हमारे लिए। ये उसी तरीके की है कि आयरलैंड जब खेल रही हो, 8 विकेट गए 33 पर, या 8 9 ओवर चल रहे हैं इंग्लैंड से। हालांकि हम जब हमें पता चला यहाँ पर आने के बाद कि जो इस मैच से जो टीम जीतेगी उसके बाद में हमारा उसी से मैच होगा, और एक छोटी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो सामने वाली टीम किस तरह की होती है। हम यहाँ पर खेल दिखाने आए थे, कैसा भी दिखाया, जैसा भी दिखाया, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा 100% देने के लिए आए थे। कोई भी यहाँ जानबूझकर हारना नहीं चाहता था। ठीक है, हमारा खेल अनुभव है वो कम था सामने वाली विरोधी टीम के लिए, और उसी का ये था कि हम इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। अब इमरान है
इमरान कुरैशी और उठाकर खेल लिया है वहां पर। फील्डरों को जरूर दौड़ लगवाई है, लेकिन वो भी बहुत ही खूबसूरती से चौका जाने दे रहे हैं। हमने हमेशा देखा है कि खूबसूरत शॉट लगाया जाता है, लेकिन यह खूबसूरती से फील्डिंग की जा रही है। तो मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा खेरवड़ की इतनी बड़ी टीम का कि आपके साथ खेलकर मजा आया। हार गए हम, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक अनुभव हमें जरूर मिला कि अगर एक सामने अनुभवी टीम होती हो तो आपको किस तरह का प्रदर्शन करना होता है और आप पे किस तरह का दबाव लास्ट ओवर, वो दबाव यहाँ पर हमने आज महसूस किया। लेकिन इंशाअल्लाह हम जरूर अपने इस खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं बात करूँ अल्ताफ, शाहिद और एक दो प्लेयर ऐसे हैं, उनको छोड़कर अगर मैं बाकी नाम गिनाऊं तो वो सारे के सारे युवा और नए खिलाड़ी हैं जिनके पास इतना अनुभव नहीं है। अंतिम ओवर शेष है भाई इस मुकाबले का। शाहिद जी और इकराम जो खेल रहे हैं टोनी के नाम से मशहूर है। और ये देखिए फील्डर मौजूद है, कैच छोड़ देंगे वो, क्योंकि ये वही वॉइस कप्तान है जिन्होंने इस टीम को इस प्रतियोगिता में उतारने का दबाव दिलाया था बाकी सभी को। जब हम घर पे बैठकर बात कर रहे होते हैं कि वहां उतारना है कि उतारना है, तो वो एक बच्चों का दबाव रहता है। बाहर गई शायद, हाँ बाउंड्री लाइन के बाहर गई, तो चौका यहाँ पर मिला। 15 मिनट। इमरान और टोनी फिरस पर मौजूद हैं और हल्का सा है इमरान और मोबाइल ले रहे हैं एम्पायर कर। डरे नहीं, 11 ही खिलाएंगे हम। 11 कुछ नहीं कर पाए तो 12 भी खिला लेंगे। लेकिन ये सवाल का कोई भी ऐसा नहीं है कि हम मजाक बनवाने आए। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, टीमें हल्की और भारी हो सकती हैं। पीके गए परवेज, लेकिन पीके और टोनी की जोड़ी अंतिम होगी और लेग स्टंप के बाहर थी, लेकिन अगर हल्का सा अंदर होती तो ये स्टंप भी नीचे होती। आज जितनी बॉलें लौटते गई है ना, उतनी पूरी टूर्नामेंट में डॉट बॉल नहीं गई होगी शायद। और ये सबसे लो स्कोर होगा शायद। इससे पहले वाली टीम ने कितना बनाया मुझे नहीं पता, पर ये खींचेबाज की हालत ऐसी है कि आईपीएल में जाने वाली जैसी। अंतिम गेंद इस ओवर से टोनी को लगाना होगा यहाँ पर लंबा छक्का, तो मैच खींचेबाजी के पक्ष में। और इस तरह से ऑल आउट होती हुई ये टीम ऑल आउट हो गए भाई। शुक्रिया करीम खिलजी भाई। तो अब होगा महाघमासान, जिस मुकाबले का सबको इंतजार। वर्सेज टाइगर अभी जिंदा है, तो अब कौन जिंदा है इस मुकाबले से पता चल जाएगा। दोनों टीमों के कप्तान से पहला आग्रह कि इस मुकाबले के टॉस के लिए चले जाए। और वहीं इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच अभी आपको बता देते हैं कि कौन है। नवाब खां कोच साहब और जाफर का चौ भाई और सोनू शकील, आप भी बिल्कुल आए। और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच फरदीन, आपका भी मोमेंट तो बताया है। और इस मुकाबले और तो इस देख तो क्रिक रोज का मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बिल्कुल अभी आपको बता रहे हैं।
पहले फरदीन को दे दो। और पिछले मुकाबले का मोमेंटो फरदीन आप जाए, पिछले मुकाबले का आपका मोमेंटो है। और पिछले मुकाबले में आपने जो टी-शर्ट थी वो कहाँ जमा करवाई है? टी-शर्ट दे देना। चलो बेटी से करो। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच इकरार पठान, ये पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच फरदीन है और इकरार पठान इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। और बिल्कुल खीरवा टीम को स्पॉन्सरशिप प्रदान की जा रही है। 82 इंटरवल्स सुजानगढ़ जीरवाना में इनकी 2 ब्रांचें हैं। आसिफ भाई की तरफ से स्पॉन्सर हैं इस टीम के और अनुबंधित खिलाड़ी जहीर सुजानगढ़ भी उसी फर्म का हिस्सा है। 82 इंटरवल्स सुजानगढ़ और जीरवाना में 2 फर्म है इनकी, यहाँ एज ए स्पॉन्सर आए हुए हैं खीरवा की टीम के साथ। तो इकरार बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मुकाबलों में फिर आपसे मुलाकात होगी।